हेलो एवरीवन, 18th ऑफ दिसंबर, जो कि कई महीने पहले से डिसाइड हो गया था कि 18th ऑफ दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, तो वो डेट आ गई है। तो ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को, जिनका एग्ज़ाम है, चाहे वो जिस सब्जेक्ट से हो, सबको ऑल द बेस्ट। आई विश कि सबका JRF क्वालिफाई हो जाए और सब लोग अच्छे अच्छे नंबर से पास हों। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे समय से पहुंचना होगा। अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे से है तो 8:30 लास्ट टाइमिंग है इंटर करने का। बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट लेट करके गए हैं, मतलब वो 9 बजे के पहले पहुंचे हैं, लेकिन 9 बजने में 10 मिनट कम रहा है तब पहुंचे हैं। मुझे कॉल आई है, मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, गेट बंद हो जाएगा, आपका समय बीत जाएगा, आपको कहा जाएगा नेक्स्ट ट्राई करिए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप समय से पहुंचे और समय से पहले पहुंचे। इसके लिए क्या करना होगा, कल का दिन थोड़ा आराम, ठीक है, मतलब 17th ऑफ दिसंबर को थोड़ा आराम और 18th ऑफ दिसंबर को जाइए और खूब अच्छा पेपर दे के आइए, खूब बढ़िया पेपर दे के आइए। सो ऑल द बेस्ट। और इसके लिए एक और चीज, जैसे कि आपको पता है कि पेपर जो है, देखिए पेपर क्या होगा, पेपर 3 सेक्शन का होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आप सबको पता है कि सेक्शन ए जो होता है इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन बी में 50 क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन सी में 75 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें ये जो है, इसमें मैक्सिमली आप, ये जो 75 हैं, इसमें मैक्सिमम आप कर सकते हैं 15, इसमें मैक्सिमम आप कर सकते हैं 35, इसमें मैक्सिमम आप कर सकते हैं 25। ये बड़ा अच्छा लगता है कि 25 ही तो करना है, 25 ही तो करना है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 25 सही करना है। मतलब अगर आपने 25 में से कुछ गलत अगर कर दिया, अगर 10 गलत हो गया तो फिर गए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अच्छा, समय कम होता है, समय आपके पास कितना होगा, ये जो पेपर होगा CSIR का, ये पूरा पेपर करने के लिए आपके पास 180 मिनट्स होते हैं, 180 मिनट्स। और क्वेश्चंस कितने हैं, जितने आपको पढ़ने हैं, देखिए 20, 50, 75, मतलब 145 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। मतलब आप देखिए तो आप 1.5 मिनट भी हर क्वेश्चन पे नहीं दे सकते हैं। और आपको पता है कि क्वेश्चन तो बड़े बड़े आते हैं ना, एक एक क्वेश्चन को पढ़ने में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक लग जाता है। सॉल्व करते जाते हो तो कभी कभी 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट भी ऐसे लग जाता है। आपको समझदारी से काम करना है, आप क्वेश्चन पढ़ने जाइए तो ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, आपको आ रहा है, उसी क्वेश्चन पे ज्यादा मेहनत करिए। 75 क्वेश्चंस हैं, 75 क्वेश्चन, इसमें से 25 ही आपको करना है, आप 25 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो जब 25 ही करना है तो 25 सही किया जाए ना, चूज करके कि हमें कौन सा सही आता है। तो 25 क्वेश्चंस, अब 25 क्वेश्चन चूज करना है आपको, आपका डोमेन देखना है, अपना मॉड्यूल देखना है कि आपने कौन सा उसमें से पढ़ा हुआ है, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि 145 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपके पास 180 मिनट्स ही हैं बस। करने कितने क्वेश्चन है आपको, उसके बाद सॉल्व करना है आपको। और करने कितने क्वेश्चन है आपको, 15, 35 और 25। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपको करने तो मैक्सिमम 75 ही हैं, लेकिन पढ़ने आपको 145 है। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप टाइम मैनेजमेंट करने में गलती कर देते हैं, तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि जब फ्रेश माइंड रहता है
उसी समय सेक्शन सी, सेक्शन बी, लास्ट में सेक्शन ए बचता है तो उसको कर लीजिए। ये मेरा सजेशन है, आप जरूरी नहीं है कि इसको माने, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, आप उसको फॉलो करिए, लेकिन समय बचाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि समय बचाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप 15 क्वेश्चन करने में 1.5 घंटा बिता दिए, फिर बाकी क्वेश्चन आप करेंगे कैसे। इसलिए एकदम ध्यान से, एकदम इत्मीनान से, ठीक है, आप CBA या बी के बाद सी करिए, ए करिए, ऐसे आप कर सकते हैं। आपका जैसा मन, जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सारी चीजों की तैयारी आप कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने हैं उनको देख लीजिए, आपके पास है नहीं है, घबराइए नहीं। ये एग्जाम है, हर स्टूडेंट की एक ही स्थिति रहती है और आपके लाइफ पेपर आएगा, जरूर आएगा। आप जो पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन आएगा आपको, और आप जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन जरूर आया होगा, आपको ढूंढना है, क्योंकि 75 क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपको ढूंढना है कौन सा मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे 75 टाइप के फूड आइटम रखा हो खाने के लिए, और थोड़ा थोड़ा सब में से खाएंगे ना तो बदहजमी होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आपका फेवरेट है तो वही तो 4-5 उठाइए, खाइए, बचेगा भी और अच्छा भी आपको लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहचाने कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। टाइम का मैनेजमेंट, उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ कि टाइम नहीं मैनेज कर पाए, हड़बड़ी में सब गलती हो गई। और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम आराम से रहना है, पेपर है, इसलिए पेशेंस होके जाइए। आप कल का दिन थोड़ा कम रिवाइज करिए, रिलैक्स रहिए। हम जानते हैं इतना आसान है नहीं ऐसा कर पाना। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, थोड़ा पहले क्वालिफाई कर गया। तो आप भी ये ध्यान रखिए कि कोई भी एग्जाम का डर, वो एग्जाम का डर है, आप घबराए नहीं, अच्छे से एग्जाम देने जाएं। डर लगेगा, जरूर डर लगेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ये इतने सारे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, समय से जाइए और सेक्शन से डिवाइड कर लीजिए, समय डिवाइड कर लीजिए, समय से पहुंचिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।